हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल दी स्टार क्लासेस पर। इस वीडियो में देखेंगे फिजिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को जो कि 12th बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलते हैं क्वेश्चन की ओर और देखिए पहला क्वेश्चन। देखिए आज का पहला क्वेश्चन है। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, कहता है आवेश का एसआई मात्रक होता है। आवेश का एसआई मात्रक होता है। तो यहाँ ऑप्शन देखिए, ऑप्शन में क्या क्या है थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए आवेश का मात्रक ये फर्स्ट क्वेश्चन है। और फर्स्ट क्वेश्चन देखिए कहता है आवेश का एसआई मात्रक। तो आवेश का एसआई मात्रक जो होता है वो कूलम होता है। आवेश का एसआई मात्रक कूलम होता है। आवेश का एसआई मात्रक का बात करेंगे कूलम होता है। और आवेश का सीजीएस मात्रक का बात करेंगे तो वो स्टेट कूलम होता है। एसआई मात्रक कूलम और सीजीएस मात्रक होता है स्टेट कूलम। और एक कूलम बराबर होता है, एक कूलम बराबर 3 × 10⁹ स्टेट कूलम। यानी कि एक कूलम बराबर जो होता है 3 × 10⁹ स्टेट कूलम होता है। और ठीक इसके उल्टा ये होता है, यानी कि एक स्टेट कूलम बराबर जो होता है 1/3 × 10⁻⁻⁹ कूलम होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता आवेश का बीमा क्या होता है। आवेश का बीमा, तो आवेश का बीमा होता है, आवेश का बीमा एटी या ईटी होता है। एटी या आईटी। आवेश का बीमा जो होता है एटी होता है, कहीं कहीं एटी भी लिखा रहता है। एटी या आईटी। तो ऑप्शन के अनुसार देख लेते हैं। ऑप्शन में देखिए यहाँ एटी, ऑप्शन नंबर ये सी में है जो कि बिल्कुल सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए, कहता है किसी वस्तु के आवेशित होने के लिए उत्तरदायी कण होता है। कोई भी वस्तु आवेशित होता है तो उसके लिए उत्तरदायी कण जो होता है वो इलेक्ट्रॉन होते हैं। देखिए परमाणु जो होता है, परमाणु के मध्य वाले भाग को परमाणु का नाभिक बोलते हैं। परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं जो कि मजबूत नाभिकीय बल से जुड़े रहते हैं, जिसको निकालना बहुत ही मुश्किल होता है। इलेक्ट्रॉन जो है चक्कर लगाते रहते हैं, इसी इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर के कारण आवेश के गुण उत्पन्न होते हैं। तो किसी वस्तु के आवेशित होने के लिए उत्तरदायी कण यदि कोई है तो वो है इलेक्ट्रॉन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है पदार्थ के मौलिक कण होते हैं। तो पदार्थ के मौलिक कण जो होते हैं, पदार्थ के मौलिक कण ये तीनों इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तीनों होते हैं। पदार्थ के मौलिक कण जो होते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तीनों होते हैं। देखिए इलेक्ट्रॉन का यदि खोज करता है तो इसका नाम है जे थॉमसन। प्रोटॉन का खोज करता है गोल्डस्टीन। न्यूट्रॉन का खोज करता है जेम्स चैडविक। इलेक्ट्रॉन का जे थॉमसन, प्रोटॉन का गोल्डस्टीन, न्यूट्रॉन का जो है न्यूट्रॉन का है जेम्स चैडविक। अब देखिए इलेक्ट्रॉन जो होता है ये नेगेटिव होता है, यानी कि इस पर माइनस आवेश रहता है। इलेक्ट्रॉन ये नेगेटिव पार्टिकल्स होता है, इस पर नेगेटिव चार्ज रहता है। प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज रहता है। ये न्यूट्रॉन पर जो है कोई आवेश मतलब कोई चार्ज नहीं रहता है, ये न्यूट्रल रहता है, यानी कि जीरो रहता है। देखिए उसके बाद चलते हैं आगे क्वेश्चन की ओर और देखिए क्वेश्चन नंबर क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 कहता है स्थिर आवेश उत्पन्न करते हैं। यदि मान लीजिए कोई आवेश रेस्ट में है, स्थिर आवेश उत्पन्न करते हैं, तो देख लेते हैं। देखिए स्थिर आवेश कहता है स्थिर आवेश उत्पन्न करते हैं। एक स्थिर आवेश है तो केवल विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा। आवेश 3 कंडीशन में हो सकता है। यदि रेस्ट में है तब केवल विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा। यदि नियत गति से गति कर रहा है, नियत गति से गति कर रहा है तब विद्युत क्षेत्र और चुंबक क्षेत्र दोनों उत्पन्न करेगा। और मतलब गति को बदल के, यानी कि त्वरित आवेश जब रहेगा तब जाकर के ये तीनों हो जाएगा, यानी कि विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत चुंबकीय तरंग। तो ऑप्शन कहता है स्थिर आवेश। तो स्थिर का मतलब रेस्ट में जो चार्ज रहता है वो केवल विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है, तो केवल विद्युत क्षेत्र। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा।
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं क्वेश्चन नंबर ये नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है सबसे मजबूत बल होता है, सबसे मजबूत बल। तो सबसे मजबूत बल जो होता है वो नाभिकीय बल होता है। उसके सबसे मजबूत बल नाभिकीय बल, सबसे मजबूत बल नाभिकीय बल। और उसके बाद देखिए विद्युत बल है, उसके बाद चुंबकीय बल है, उसके बाद गुरुत्वाकर्षण बल है। तो सबसे शक्तिशाली बल जो होता है वह नाभिकीय बल होता है, न्यूक्लियर फोर्स होता है, ये बहुत ही शक्तिशाली होते हैं। उसके बाद विद्युत बल होते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? क्वेश्चन नंबर 7 कहता है जब वस्तु को आवेशित किया जाता है तो उसका द्रव्यमान, जब वस्तु को आवेशित किया जाता है तो उसका द्रव्यमान देखिए क्या होता है। कहता है बढ़ता है, नंबर बी में घटता है, अचल रहता है, बढ़ या घट सकता है, बढ़ या घट सकता है। देखिए जब कोई वस्तु को आवेशित किया जाता है तो यदि या उस पर से यानी कि कोई वस्तु को आवेशित करने का मतलब हुआ उससे इलेक्ट्रॉन निकलना या उस पर इलेक्ट्रॉन प्रवेश करना, उस पर से इलेक्ट्रॉन का निकलना या उस पर से इलेक्ट्रॉन मतलब उससे निकलना, उससे बाहर निकलना या उसमें प्रवेश करना। यदि बाहर निकलेगा तब पॉजिटिव चार्ज, बाहर निकलेगा तब पॉजिटिव चार्ज कमेगा, यदि प्रवेश करेगा तब नेगेटिव चार्ज यानी कि बढ़ेगा। तो दोनों घटना इसमें मतलब दोनों हो सकता है, ये बढ़ सकता है या घट सकता है। ऑप्शन नंबर डी जो राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है, बढ़ या घट सकता है, बढ़ या घट सकता है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है विद्युत हीटर, विद्युत हीटर में जिस तत्व का व्यवहार किया जाता है वह है विद्युत हीटर। तो विद्युत हीटर जो ये विद्युत धारा के उष्मीय प्रभाव पर काम करते हैं। और ये जो है विद्युत हीटर, तो विद्युत हीटर में तार का प्रयोग नाइक्रोम का किया जाता है। विद्युत हीटर में नाइक्रोम के तार का प्रयोग किया जाता है। और विद्युत बल्ब में ये टंगस्टन, टंगस्टन गलती लिखा गया, टंगस्टन टंगस्टन टंग टंगस्टन 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 का प्रयोग किया जाता है विद्युत बल्ब में, टंगस्टन का प्रयोग किया जाता है विद्युत बल्ब में। और हीटर में किया जाता है नाइक्रोम का तार। देखिए एक ऑप्शन चांदी है, थोड़ा चांदी के बारे में भी देख लेते हैं, चांदी क्या होता है। देखिए चांदी, ये चांदी जो है, चांदी जिसका संकेत होता है Ag, चांदी है जिसका संकेत होता है Ag। और चांदी जो है विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक है, विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक यदि है तो वह है चांदी, विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक यदि है तो वह है चांदी। चलते हैं देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 9। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है किलोवाट घंटा, किलोवाट घंटा जो है किलोवाट घंटा, देखिए कहता है किलोवाट घंटा, किलोवाट घंटा मात्रक होता है। तो किलोवाट घंटा जो होता है, किलोवाट घंटा ये ऊर्जा का मात्रक होता है, किलोवाट घंटा ऊर्जा का मात्रक होता है। या कहेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी ऊर्जा का मात्रक होता है। किलोवाट घंटा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जूल, अर्ग ये सब जो है ऊर्जा का मात्रक होता है। उसके बाद देखिए हम कहता है शक्ति, शक्ति का मात्रक जो होता है वो होता है ये वाट, शक्ति का मात्रक होता है वाट। शक्ति जो होता है, शक्ति का ऐसा मात्रक होता है वाट। और एक होता है अश्व शक्ति HP, यानी कि 1 HP बराबर जो होता है, 1 HP बराबर ये 746 वाट होता है, 1 HP बराबर 746 वाट होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कैथोड किरणें होती हैं। तो कैथोड किरणें जो होती है वो इलेक्ट्रॉन होती है, यानी कि कैथोड किरणें जो है छोटे छोटे इलेक्ट्रॉन से बनकर बना होता है। तो कैथोड किरणें जो होती है ये होता है इलेक्ट्रॉन, कैथोड किरणें होती है इलेक्ट्रॉन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 कहता है निम्न में से किस राशि का मात्रक वोल्ट पर मीटर होता है। तो वोल्ट पर मीटर जो होता है ये विद्युतीय क्षेत्र का मात्रक होता है। वोल्ट पर मीटर या न्यूटन पर कूलम, वोल्ट पर मीटर या न्यूटन पर कूलम ये विद्युतीय क्षेत्र का मात्रक होता है। देखिए फ्लक्स का मात्रक जो होता है वोल्ट मीटर होता है, फ्लक्स का होता है वोल्ट मीटर होता है। विभव का मात्रक वोल्ट होता है। विद्युत धारिता का मात्रक फैराड होता है। और विद्युत क्षेत्र जो है विद्युतीय क्षेत्र इसका मात्रक होता है वोल्ट पर मीटर। देखते हैं एक क्वेश्चन और है जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए कहता है हीरा का अपवर्तनांक जो होता है वो लगभग 2.42 के अप्रॉक्स में होता है, यानी कि ये होता है हीरा का अपवर्तनांक। तो इसका
और मतलब इस टाइप के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को और भी लेकर के आएंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बेस्ट ऑफ लक।